हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो ये सब क्वेश्चंस आप सबको बेनिफिट करेंगे। और अगर आप सबको ये क्वेश्चंस रियली बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू एंड लेट अस बिगिन आवर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर टू डाइपोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दो डाइपोल है, बेसिकली दो डाइपोल है, उनको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस आर से। दो डाइपोल है, सेपरेट किया गया है विद डिस्टेंस आर। इफ डाइपोल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो कंडीशन दो हो सकता है। डाइपोल्स को सेपरेट किया गया है तो इसका जो कंडीशन है वो दो ही हो सकता है हमारे पास। एक तो है कि उनको पैरेलली सेपरेट किया जाए, डाइपोल्स मतलब दोनों ऐसे हैं, ऐसे पैरेलली सेपरेट किया जाए, या एक्सियली मतलब एक्सिस पे सेपरेट किया जाए। एक डाइपोल P1, दूसरा डाइपोल P2। एक डाइपोल P1, दूसरा डाइपोल P2। इस डाइपोल से इस डाइपोल तक का डिस्टेंस जो है वो है r, और इस डाइपोल से इस डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो है r। ऐसे दो कंडीशंस बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ये बात क्लियर है क्वेश्चन में। इफ द डाइपोल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द डाइपोल्स आर ऑन सेम एक्सिस। ये जो सेकंड वाला कंडीशन है वो सेम एक्सिस वाला कंडीशन है, और दूसरा पहले वाला जो कंडीशन है वो क्या है? पैरेलल डाइपोल्स का कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशंस में ही हमको क्या पूछा गया है? फोर्स निकालने के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन में इतना बातें क्लियर है कि क्या पूछा गया है, और फोर्स निकालने के लिए पूछा गया है, और ऊपर से कहा गया है कि फोर्स का नेचर कैसा है ये भी पूछा गया है। फिगर कुछ यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। देखो ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस सेकंड वाले डाइपोल का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं? तो इस डाइपोल के वजह से हम इक्वेटोरियल अगर पोजीशन पे देखें, ये डाइपोल तो इधर कुछ, अगर ये डाइपोल का मोशन, डाइपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस तरफ है। ऑब्वियस बात है इतना। सेम कंडीशन यहां पर भी सेम है, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां है, नेगेटिव चार्ज कहीं यहां है। दोनों कंडीशंस के लिए अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, तो अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट के वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसको ऐसे समझो, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब एक पॉइंट जो कि डाइपोल मोमेंट का परपेंडिकुलर होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना हम लोगों ने सीखा है कि नहीं? उसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। तो अगर हम लोगों ने उसका फॉर्मूला सीखा है तो पहले वाले डाइपोल के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड E21। E21 मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 1 ऑन डाइपोल 2। इस डाइपोल 1 के वजह से डाइपोल 2 के उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात क्लियर है? E21 का मतलब तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जहां जिस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हो उस पे माइनस P1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। इसको या तो फिर हम लोग ऐसे भी देखते थे, जनरली हम जब लिखते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर आर क्यूब भी लिखते हैं इन जनरल, ये फॉर्मूला।
तो वहां से ये डराइव किया गया है ये फॉर्मूला। मैं समझता हूँ कि ये प्री रिक्विजिट्स तुम लोग को कॉपी में लिखाया हुआ है, तो तुम लोग को पता है तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है ना। तो चलो, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लिया, ये रहा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब जब ढूंढ लिया हम लोगों ने, तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोगों ने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा होगा, माइनस पी टू वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन ई वेक्टर। ये किसका पोटेंशियल एनर्जी है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इसके वजह से ढूंढा, तो डाइपोल मोमेंट जो वहां पे प्रेजेंट रहेगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसका? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो अभी अगर हम देखें, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है कि नहीं? इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे थे, तब डायरेक्शन का स्टडी हो चुका था। ऐसे हम डाइपोल यहाँ ऐसे रखा गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ऐसे ये डाइपोल, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट अगर यहाँ पे रखा गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसी से ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है? उस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में माइनस पी टू ई टू वन कॉस क्या होगा, बताओ तो। 90 होगा, 0 होगा, 180 होगा, क्या होगा, बताओ। ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ये 180 डिग्री हो गया, -1। हाँ चलो, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो इधर P2 E21 cos 180 डिग्री का वैल्यू भी -1। तो नाउ -1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो अपना बचेगा क्या? P2 E21, है कि नहीं? तो फिर इसको हम अच्छे से फ्रेम करके लिखेंगे, दैट इज P2 P1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो गया हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी तुम बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जरूरत क्या था? जरूरत है, बिना पोटेंशियल एनर्जी के हम फोर्स का बात नहीं कर सकते। दैट इज U इक्वल टू P2 P1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो फोर्स अगर हमको फाइंड आउट करना है ना, अगर हमको फोर्स ढूंढना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा? देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो इधर, डी यू क्या है? एनर्जी है कि नहीं? ओके, और इधर एफ के साथ अगर डी आर मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या है? क्या है ये? हाँ, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी आर क्या होता है? ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हो गया वर्क और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अभी इतना बात तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि ये भी एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बात आता है यहाँ नेगेटिव क्यों डाला हम लोगों ने? नेगेटिव इसलिए डाला क्योंकि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उनके डिफरेंशिएशन के टाइम पे, या उनको अगर हम ऐसे कह लो, अगर रिप्रेजेंट करना चाहे एनर्जी के टर्म्स में, तो वहां हमको नेगेटिव डालना पड़ता है। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स का अगर वर्क डन तुम बताओगे, तो स्प्रिंग फोर्स का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स के साथ आता है कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ रिप्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसका भी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन रहेगा। जनरली जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, उन सब में नेगेटिव सिंबल डालना जरूरी है। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन ओके, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कंजर्वेटिव फोर्स को, जो फोर्सेस बेसिकली पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अभी इसमें जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा कि नहीं? होगा ना, पाथ डिपेंडेंट। ओके, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते। तो आज के क्लास में हम नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट ये याद रखो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट यूज किया गया है। इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, डी ऑफ यू बाई डी आर, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये जो लिखा गया है ना ऐसे, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि नहीं, कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पता चला? तो ये बहुत काम में आएगा, ठीक है, ये बहुत काम में आएगा सामने। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स, ये बहुत सारे चीजों में काम में आएगा। शायद स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स ऐसे कराए ना जाते हो, लेकिन इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फोर्स को हम ढूंढेंगे, तो नेगेटिव इधर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, और हमारा डी यू का वैल्यू इधर ऐसा है, तो उसको हम यू के वैल्यू को इधर पुट करेंगे। जो यू का वैल्यू है जो हम लोगों ने निकाला है, उसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो इट विल बी P2 P1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो अगर इसमें डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्टेप्स पता है तुम लोगों को? तो वो भी कांस्टेंट है, वो सब बाहर जाएंगे, तो सबको एक साथ बाहर निकाल देते हैं। तो P2 P1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय आर क्यूब को। गूगल बाबा का हेल्प लिया होगा तो आंसर बताने के लिए कि मेरा आंसर गलत ना हो। तो यहाँ क्या होगा? ये -3, इसका डिफरेंशिएशन करने पे -3 आगे आ जाएगा, और r के साथ इधर -3 -1, तो ये हो जाएगा -3
r टू द पावर -4, तो ये आ जाएगा -3 r बाय सॉरी -3 r टू द पावर 4। इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है इसका। ओके, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे इधर, P2 P1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 r टू द पावर 4। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो 3 P2 P1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। तो फोर्स क्या निकला हमारा, 3 P2 P1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी फोर्स का वैल्यू क्या निकला, पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला? पॉजिटिव निकला। तो अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव निकला, इसका मतलब क्या है, इट इज रिपल्सिव। रिपल्सिव, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं, ये दोनों डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में थे, तो इस वजह से इनके बीच का फोर्स जो है पैरेलली एक ही डायरेक्शन में थे, तो इसीलिए इनका फोर्स क्या निकला, पॉजिटिव निकला। अगर वही ये डाइपोल्स उल्टे होते, मतलब एंटी पैरेलल होते, पैरेलल होने के बाद उनका डायरेक्शन पलटा हुआ होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाइपोल इस तरफ है डायरेक्शन, दूसरे का इस तरफ है, तो फोर्स का वैल्यू क्या आता, फोर्स का वैल्यू आता नेगेटिव। और फोर्स कैसा होता, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। व्हाट इज द फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स, ये कंफ्यूजन क्लियर हम लोगों का? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कॉन्सेप्ट तो लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम ही है। देखो फिगर कुछ ऐसा है, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम ही है, जस्ट तुमको क्या है, डाइपोल का फॉर्मूला याद रखना है। जो एक्सिस वाला डाइपोल का फॉर्मूला होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 2 1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 P1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये फॉर्मूला पता है सबको? पता है ना? ओके, तो अभी हम वही सेम, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, दैट इज -P2 डॉट E21, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -P2 E21 कॉस क्या होगा, इसमें क्या होगा, बताओ 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 बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सिस के अलोंग है, डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, हाँ समझ में आया, ठीक है। हाँ चलो चलो, ठीक है। तो अभी हम cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो P2 E21, तो यहाँ से हमको जो वैल्यू है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का, वो मिल गया, दैट इज -P2 ट्वाइस
P1 divided by 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught r क्यूब। ओके, वैल्यू मिल गया कि नहीं? तो यहां से वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, फोर्स का सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज क्या, F इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ U dr, है कि नहीं? तो फटाक से इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ मेरे को। यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पे u का वैल्यू भी नेगेटिव है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया इधर। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 2p1 p2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड नेगेटिव ऑफ 3 बाय r टू द पावर 4। तो इसका आंसर कितना निकला, -6 p1 p2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। तो फोर्स का वैल्यू क्या निकला अपना, दैट इज -6 p1 p2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। तो ये फोर्स कैसा है, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव, तो कैसा बिहेवियर होगा इसका, एक्टिव बिहेवियर होगा। तो पूरे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, 2 point charges -5 microcoulomb and +3 microcoulomb are placed 64 centimeter apart. What points on the line joining the two charges is the electric potential zero? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा बेसिकली। क्या लगता है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? एनसीईआरटी में भी सेम सिमिलर ऐसा एक क्वेश्चन है। बता सकते हो कहाँ कहाँ होगा? चलो फिगर देखो, ये फिगर है पहला वाला। एक तो है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में होगा, जो -5 माइक्रोकूलम है, दूसरा है +3 कूलम, इसके बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट से यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको एज्यूम करते हैं, जहाँ इक्विपोटेंशियल होगा मीन्स पोटेंशियल जीरो होगा उसको x एज्यूम करते हैं, और टोटल डिस्टेंस हमको दिया गया है 64 सेंटीमीटर दोनों के बीच का। तो अगर प्रॉब्लम को हम अटेम्प्ट करने जाए तो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करेंगे बेसिकली, दैट इज अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्या लगता है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 नाम दे दिया, दूसरे को मैं नाम दे रहा हूं क्या, E2, रख सकता हूं, इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन वैलिड है? ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, के लिखता हूँ और इस पे मैंने लिखा -5 माइक्रो कूलम चार्ज। नीचे क्या लिखा मैंने, इसका डिस्टेंस, दैट इज x इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, और दूसरा वाला क्या लिख रहा हूँ, k 3 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय
64 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻²। ये नहीं लिखने से भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है -2, क्योंकि लास्ट में एट लास्ट वो कट ही जाना है। तो इधर से क्या करेंगे हम, ये जो है 10⁻⁻² को कॉमन निकाल लेंगे, k को कॉमन निकाल लेंगे, इन सबको कॉमन निकालेंगे, माइक्रोकूलम को भी कॉमन निकालेंगे। तो सब कुछ कॉमन निकाल के इधर k माइक्रोकूलम और नीचे 10⁻⁻² कॉमन निकाला, तो अंदर बचा क्या, -5 और ये x, और इधर बचा क्या, +3। यहाँ माइक्रोकूलम नहीं लिखते हैं, यहाँ कूलम सिर्फ माइक्रो लिख देते हैं ताकि फ्यूजन ना रहे। ठीक है, -x, ओके, इधर 0। तो ये पूरा चीज उस तरफ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, ये गायब पूरी तरह। और अपने पास बचा क्या, -5x +3 64 -x = 0। अभी क्या करेंगे, इसको भी उस तरफ सेंड कर देते हैं, या -5x को उस तरफ सेंड कर देते हैं। चलो, ये हो गया 64 -x = 5/x। फिर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x एंड इट विल बी कितना, 64 × 5 कितना होता है, 320 एंड इधर फिर 5x, फिर ये -5x इस तरह आया, तो ये हो गया 8x एंड इट इज 320। तो नाउ x = कितना, 40 सेंटीमीटर। आंसर मैच किया तुम लोगों का। एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता, कभी कभी इधर लिख देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, यहां डाले या यहां डाले, कंफ्यूजन रहता है ना कि यहां डाले एक्सटर्नल पॉइंट या यहां डाले। जो भी चार्जेस यहां प्रेजेंट है, जैसे 3 माइक्रोकूलम फिर 5 माइक्रोकूलम, इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, मेरे को बताओ। 3 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो हमेशा जो एक्सटेंडेड पॉइंट होगा इट विल बी आउटसाइड टू द नियरर पॉइंट ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस पॉइंट को लिख लो, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो हमेशा कहां होगा, हमेशा बेसिकली जिस चार्ज का स्मॉलर मैग्नीट्यूड है उसका आउटसाइड में होगा, नियरर टू दैट पॉइंट चार्ज। ओके, अभी देख, इसके पीछे एक डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन अभी नहीं करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा सबसे छोटा उसके नजदीक होगा पॉइंट। तो इस केस में किसके नजदीक होगा, देखो एक्सटर्नल पॉइंट कहां है, इट इज नियरर टू 3 माइक्रोकूलम, है कि नहीं। तो नियरर टू 3 माइक्रोकूलम है, तो इस डिस्टेंस को x मान लिया। तो वही सिमिलर तरीका अपना सॉल्व करने का, दैट इज क्या करेंगे, k -5 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, इसमें x होगा, है कि नहीं, फिर इसमें प्लस k 3 माइक्रो डिवाइडेड बाय x -64, है कि नहीं, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट वाले को, फिर यहां से कॉमन हमारा निकल जाएगा क्या, k और माइक्रोकूलम निकल जाएगा,
हाँ मैंने यहाँ पे वो लिखना भूल गया हूँ, -10⁻, ये ठीक है, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर वाले के लिए वही सेम चीज कॉमन निकालेंगे के माइक्रोकूलम 10⁻⁻2, फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर लेते हैं, इधर 3 लिख देते हैं, 3x-64, और इधर लिख देते हैं -5/x इक्वल टू 0। वही इस चीज को इधर शिफ्ट करेंगे, ये चीज इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, और आंसर हमारा इस तरफ 0 ही निकल के आएगा। देन फाइनली 3x-64 -5x इक्वल टू 0, फिर वही 3x-64 इक्वल टू 5x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस, इट विल बी कितना 320, और ये इधर गया, ये इधर गया तो कितना हुआ, इट विल बी -2x एंड इट विल बी -320, ये कट गया तो एंड x विल बी कितना 160 सेंटीमीटर, पूरा x कितना है 160 सेंटीमीटर, तो -5 माइक्रोकूलम से कितना दूर पे है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट कितना दूर है 160 सेंटीमीटर, और प्लस 3 माइक्रोकूलम से कितना दूर है, इट इज 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे कितना होगा, इट विल बी 96। ओके, तो 96 सेंटीमीटर, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये एक, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्या है, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बबल, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बबल दिया गया है, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है T है, ओके, और वो चार्ज्ड है विथ पोटेंशियल V पोटेंशियल से वो चार्ज्ड है, उसका पोटेंशियल कितना है V है, और उस पर कुछ चार्ज है, ठीक है, लेट्स से द चार्ज बी Q, एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट्स से द चार्ज इज Q, और वो बबल क्या हो गया, वो फूट गया, फूटने के वजह से वो बबल किस में कन्वर्ट हो गया, ड्रॉपलेट में, ठीक है, तो इसको फिगरेटिवली हम समझते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन में निकालना कितना है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉपलेट, उस ड्रॉपलेट का पोटेंशियल बताना है बेसिकली, तो इसमें पोटेंशियल जो बताएंगे हम वो स्फेरिकल बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास और तो कोई डेटा है नहीं, ठीक है, तो उसके हेल्प से बताएंगे। तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन में देखो एक चीज, दैट इज चार्ज, जो भी होगा चार्ज एंड मास जो है इस क्वेश्चन में वो कंजर्व्ड होगा कि नहीं, बोथ द केसेस चार्ज एंड मास विल बी कंजर्व्ड, ना मास बदलने वाला है ना चार्ज बदलने वाला है, बदलेगा क्या, क्या लगता है तुम लोगों को, नहीं बदलेगा, तो एक बबल बना लेते हैं हम लोग, ऐसे एक बबल बना लेते हैं गोल करके, ये गोल से बबल, बबल बन गया, और ये एक ड्रॉपलेट बन गया, तो बबल का कुछ ऐसा थिकनेस है, कुछ थिकनेस है, हाँ। तो ये जो हो गया उस बबल का रेडियस, बबल का रेडियस कुछ बोला गया है स्मॉल r, और बबल का थिकनेस बोला गया है, देखो थिकनेस बोला गया है कितना स्मॉल t, और स्मॉल t जो है एंड थिकनेस t इज प्रिटी मच लार्जर, ओके, बहुत बड़ा है,
थिकनेस। ओके, तो बेसिकली अभी हम क्या डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस बबल में चार्ज होगा कि नहीं, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा ना कुछ ऐसे, और बबल जब फूटा तो ड्रॉपलेट बन गया, तो इसमें भी कुछ ऐसे चार्ज होगा। ये चीज क्लियर है दोनों में, ठीक है। तो ये बबल बबल का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है, इस ड्रॉपलेट का रेडियस हम कुछ आर मान लेते हैं, रेडियस आर, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसका सरफेस एरिया ये इतना पता चल गया। अभी इसका वॉल्यूम बता पाओगे तुम लोग, क्या करेंगे इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, सरफेस एरिया तो मिल गया, वॉल्यूम कैसे बताएंगे। हाँ, थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फूटा तो ऐसे ऐसे एक प्लेन शीट की तरह बन जाएगा ना, प्लेन शीट की तरह बन जाएगा। देखो, बबल अगर फूटेगा तो ऐसे प्लेन शीट की तरह, सपोज कर लो, एज्यूम करो, ये एक प्लेन शीट की तरह बन गया ना, है कि नहीं। और इसका सरफेस एरिया तो हमको पता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, और थिकनेस हमको दिया गया है टी। तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, ठीक है, ये करेंगे। ओके, और अभी अगर इसका मास कैलकुलेट करना है, इस बबल का मास कैलकुलेट करना है जहां चार्ज है, तो उस पर क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। रो मतलब क्या है, डेंसिटी, बेसिकली रो का मतलब है डेंसिटी। जो भी फ्लूइड है, मतलब सोप का अगर फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिससे बना हुआ है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो उसको रो माना गया है। और अभी नेक्स्ट सेम सिनेरियो हम इस छोटे से बबल के लिए भी देखेंगे, बबल नहीं, छोटे से वाटर ड्रॉपलेट के लिए देखेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका मास कितना होगा, मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्योंकि सेम फ्लूइड से बना हुआ है, तो इस वजह से इसका भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास निकलेगा। तो अभी ये जो मास है और ये जो मास है, दोनों मास ही सेम है, क्योंकि इसके फूटने के वजह से, इस बबल के फूटने के वजह से ही तो ये ड्रॉप बना है ना। ये जो बबल है, ये बबल जब फूटा, इस वजह से ही तो ये ड्रॉप बना है, तो दोनों का मास तो बराबर है। तो दोनों के मास को इक्वेट जब हम करेंगे, तो बेसिकली मास को इक्वेट हम करेंगे ऐसे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल टी इंटू रो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, रो से रो कट गया, 4 पाई कट गया, और बचा क्या हमारा, ये 3 बचा। तो यहां से हम अपने ड्रॉपलेट के रेडियस को ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बबल का रेडियस और थिकनेस, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो ये क्या हुआ, 3r स्क्वायर टी, 3r स्क्वायर टी 1/3। इसको यहाँ पे और बेटर तरीके से लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहे, 3 स्मॉल आर टी का क्वांटिटी, क्लियर है इतना।
चार्ज का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है, चार्ज का वैल्यू ये मिल गया हम लोगों को। तो सारे वैल्यूज को हम, रेडियस का भी वैल्यू मिल गया, देखो वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस का वैल्यू मिल गया, अभी वाटर ड्रॉपलेट में चार्ज कितना है उसका भी वैल्यू मिल गया, अभी वाटर ड्रॉपलेट में हम पोटेंशियल ढूंढेंगे, है कि नहीं। तो वाटर ड्रॉपलेट में पोटेंशियल ढूंढने के लिए मैं स्लाइड को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो नाउ हम वाटर ड्रॉप जो है उसका पोटेंशियल ढूंढेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब ढूंढेंगे वो कैसा होगा, V डैश इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R वाटर ड्रॉपलेट के लिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और Q का वैल्यू क्या था, Q का वैल्यू था 4 एप्सिलॉन नॉट RV, और हमारा नीचे रेडियस का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज 3R² T 1/3। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन गया अपना V इंटू R3T ब्रैकेट 1/3। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ, मतलब एक पॉइंट है XYZ प्लेन में, ठीक है। तो वह एक पॉइंट है, वो सर्टेन स्पेस में है, सर्टेन डिस्टेंस वहां पे बोला गया है, उस पॉइंट के बारे में बोला गया है। देखो 1 मीटर, 0 मीटर एंड 2 मीटर, x के लिए 1 मीटर, y के लिए 0 मीटर, 2, और तुम्हारा z के लिए 2 मीटर बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कहा गया है इस क्वेश्चन में, इट इज V इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x के फंक्शन में दिया गया है। तो ऑब्वियस बात है, इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो तुमको डायरेक्टली पता ही चल जाएगा कि इसमें y और z के जो टर्मिनोलॉजीज है वो यूज तो होंगे नहीं, जो x का पैरामीटर यहां दिया हुआ है वही यूज होगा बेसिकली। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं न्यूमेरिकली। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग को शायद ये फॉर्मूला पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV/dr। ये हम लोग क्या करते हैं, एक एक एक्सिस के हेल्प से डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं उनको, ओके। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं dx, x का फंक्शन क्या है इधर, दैट इज 4x²। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इट विल बी माइनस ऑफ 8x। तो x का वैल्यू हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 1। तो 1 को अगर हम पुट करेंगे तो इट विल बी -8, ठीक है। -8 होगा कि नहीं इसमें। तो वही अभी नेक्स्ट हम EY कैलकुलेट करके देखेंगे। तो EY जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो नीचे क्या आएगा, dy आएगा, और फंक्शन हमारा किस में है, x में है।
अभी हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल एज दैट, क्योंकि इसमें y का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो सिमिलरली फॉर z के लिए तुम चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, माइनस डी ऑफ डी जेड फंक्शन 4x² और इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख पाएंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ओके, और ई एक्स आई कैप का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज ई एक्स का वैल्यू -8 आई कैप, बाकी सब तो 0, तो बाकी सबको लिखना नहीं लिखना बराबर, फायदा नहीं है। तो यूनिट क्या हुआ हमारा, वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, हम इससे हम क्या बता पाएंगे, नेगेटिव ऑफ 8 आई कैप बोला गया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो ए बी सी डी एंड पी आर पॉइंट्स इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ए बी सी डी एंड पी पॉइंट्स है, और पोटेंशियल्स उसमें कहा गया है यहाँ पे एज मेंशन्ड है, दैट इज योर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 2 वोल्ट and potential at point P, B and D are basically same, that is 5 volt। ओके, ये mentioned है, और हमको क्या कहा गया है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो, अगर क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे समझने में डिफिकल्टी होता है तो इसके फिगर पे हम आते हैं। ये फिगर देख रहे हो, ऐसे पॉइंट्स है ए बी सी डी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट, और पी पॉइंट इधर कहीं। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट है। ठीक है, और हमारा जो बी पॉइंट है यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो डी पॉइंट है यहाँ पे भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और पी पॉइंट जो है यहाँ पे भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ठीक है, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहां से एक चीज तो है, हम क्लियर कर सकते हैं, ये जो लाइन बन रहा है ना, दैट इज बाय बीपीडी। बीपीडी वाला जो लाइन है, दैट इज द बीपीडी लाइन is an equipotential line, है कि नहीं। BPD is a equipotential line, and also VP is greater than VA, because VP is 5 volt and VA is 2 volt। ओके, और ये जो लाइन मैंने लिखा है VPD लाइन इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होने से रहा, इक्विपोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या ही बताओगे तुम लोग। बेसिकली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट पी तक। ओके, तो पॉइंट पी से पॉइंट ए तक बताना पड़ेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है कि नहीं, बीपीडी लाइन से
the electric field will be perpendicular to our B P D line. अब तुम क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, सर यहां से क्यों नहीं ढूंढा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से क्यों नहीं ढूंढा? इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि ये जो लाइन है पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन में सब जगह पे पोटेंशियल सेम है, तुम कहीं पे भी ढूंढो तो सेम ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से यहां तक जाओ तो सेम है, यहां से यहां तक जाओ तो सेम है, पोटेंशियल सेम है जबकि, इसीलिए। ठीक है। हम्म। नहीं। ओके, तो इतना बातें क्लियर हो गई। अभी ये मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है? दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है, हायर टू लोअर जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब चार्ज दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। फॉर्मूला वाइज जाएंगे, दैट इज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? माइनस dv बाई डी एक्स, है कि नहीं? तो यहां पे हमारा पोटेंशियल कितना हुआ? पोटेंशियल ऊपर, पोटेंशियल विल बी 3 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, तो 2 माइनस 5 कितना होता है? -3। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करो। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? √2 ऑफ इट्स साइड। तो इधर हम लिखेंगे 0.2 इंटू √2, ये हो गया। और इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई, सॉरी √3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, √2 होगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो क्या होगा? 30/2 √2। फिर ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो हो गया 15/√2। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग PA, इस तरफ होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया ना हमको, 15/√2, एंड यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन is along your PA। इस क्वेश्चन यू स्टूडेंट्स, तो आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड काइंडली कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब दूंगा। थैंक यू।